रिवायतों में आता है कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरते सैयदुना इब्राहिम इब्ने अदहम या हजरत जुन्नुन मिस्री, ये एक जंगल से जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक बंदा है जो दो कब्रों के दरमियान बैठकर रोते जा रहा है और कब्र की मिट्टी यानी जमीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पे डालता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इन बुजुर्ग ने उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और इनको देखकर वो उठ के भागा। जो बुजुर्ग थे उनको देख के उठ के भागा। जब वो बुजुर्ग को देख के उठ के भागा तो ये बुजुर्ग ने सोचा कि ये कोई अल्लाह वाला है, इसके चेहरे की चमक, इसकी आंखों की चमक बता रही कि कोई अल्लाह वालों में से, अल्लाह के आरिफों में से, अल्लाह के मकबूल बंदों में से मैं दुआ ले लूं। ये जो अल्लाह के मकबूल बंदे कभी मिल जाए और इनसे दुआ ले ली जाए तो इनकी एक दुआ की वजह से ये कई लोगों को अल्लाह वाला बना देते हैं, बगैर किसी मेहनत के अल्लाह वाला बना देते हैं। इनकी दुआओं में बड़ी तासीर है, बहुत असर है इनकी दुआओं में। तो सोचा कि दुआ ले लूं, तो कहा ए अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह का वास्ता रुक जा, मुझे तुझसे काम है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुकता। फिर कहा जिस अल्लाह की याद में तू मस्त है उस अल्लाह के लिए रुक जा। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुकता। गर्ज के रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये उसको रोकने में नाकाम रहे। बिलाखिर इन्होंने जल्दी की और जब जल्दी करके उसके करीब गए तो जा करके उससे कहा कि ये जो तुझे आरिफाना मकाम मिला, ये मर्तबे मिले, ये जो अजमत मिली, ये जो बुजुर्गी मिली, और इस जंगल के अंदर तू इस शान से जिंदगी गुजार रहा है। तो वो आसमान की तरफ देख के रोता रहा और अल्लाह अल्लाह ही कहता रहा। तो इस जंगल में खाता क्या है? उसने मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के दे कि ये खाता हूं। तो जैसे उस बुजुर्ग ने उस मिट्टी को लिया तो वो खुशबूदार सत्तू था, उससे खुशबू आ रही। इन्होंने खाया तो ऐसा लगा कि इससे बेहतर सत्तू मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। तो ये तेरे लिए ये इंतजाम। तो उसने रोते हुए कहा कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके लिए गैब से रोजी का इंतजाम करता है। और ये कहने के बाद उसने एक चीख मारी और चीख मार के जमीन पे गिर पड़ा। जैसे जमीन पे गिर पड़ा इन्होंने उसको उठाना चाहा तो उसका इंतकाल हो चुका। उसका इंतकाल हो गया। तो इंतकाल के बाद इन्होंने सोचा कि मैं करीब की बस्ती में जाता हूँ, लोगों को लाता हूँ, गुस्ल देता हूँ, कफन पहनाता हूँ और गुस्ल देकर कफन पहनाकर फिर इसको दफन करता हूँ। कुछ लोग तो मदद के लिए चाहिए। जैसे वो बस्ती में गए और कफन और सब सामान लेकर के आए
तो देखा कि ये वहां मौजूद नहीं था। गैब से आवाज आई, आप ये तकलीफ न करें, इसके कफन दफन का सारा इंतजाम फरिश्तों के जरिए से कर दिया गया। इसकी तदफीन फरिश्तों के जरिए से हो गई, फरिश्तों के जरिए से इसका काम मुकम्मल हो गया। ये तुम्हारा मोहताज नहीं है। फिर ये बुजुर्ग बहुत रोए और रोने के बाद कहा कि मुझे इसके हाल से आगाही दी जाए कि आखिर इसको ये मकाम और मर्तबा मिला कैसे, क्योंकि ये मकाम और मर्तबा मिलने के पीछे कोई ना कोई तो राज होगा, कोई ना कोई तो सबब होगा, वो सबब मुझे बताया जाए। तो गैब से आवाज आई, जिसके कफन दफन का इंतजाम गैबी तौर पे फरिश्तों ने किया, ये बहुत नेक नहीं था, ये बहुत मुत्तकी और पारसा नहीं था। बस बात इतनी है कि ये एक मर्तबा खाना खा रहा था, भूख लगी थी, खाना खा रहा था, और खाते वक्त तो कोई साइल आ गया, भिखारी आ गया, और उसने कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। तो ये पापी, फासिक, फाजिर, गुनहगार होने के बावजूद इसने वो खाना अल्लाह के नाम पे उठा करके, जिसकी जरूरत इसको थी, जिस खाने की जरूरत इसको थी, ये खाना उठाकर इसने अपना खाना उस फकीर को, उस मिस्कीन को, उस दरवेश को दे दिया। बस उसने वो खाना लिया और दुआ की कि अल्लाह तुझे जजा दे और अल्लाह तुझे अपना बना ले। बस ये दो जुमले की बरकत थी कि अल्लाह ने इसको उतना खाना अल्लाह की राह में सदका करने की बरकत से ये मकाम और मर्तबा अता कर दिया जिसको तुम देख रहे हो। आज ये सबक हम भूल गए, हम सबका छीन के खा लेना चाहते हैं, हम लोगों की जरूरत से काट के अपने ऊपर खर्चा करवा लेना चाहते हैं, हम अपनी जरूरत लोगों पे कुर्बान नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बहुत बड़ा दर्स है हमारे लिए। एक पापी, फासिक, फाजिर शख्स अपनी जरूरत को किसी गरीब की जरूरत पर अपनी जरूरत को कुर्बान कर दे तो अल्लाह उसको इतना बड़ा मकाम अता करता है। अगर हम अपनी जरूरियात अपने भाइयों पे कुर्बान करें, अपने माँ बाप पे कुर्बान करें, अपने पड़ोसियों पे कुर्बान करें, आम मोमिनीन पे कुर्बान करें, तो अल्लाह ताला हमें क्या मकाम अता फरमाएगा, क्या मर्तबे अता फरमाएगा।